अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेराज पॉडकास्ट। जैसा कि हमने आपको अपने पहले पॉडकास्ट में बताया था कि हम इस पॉडकास्ट में मुख्तलिफ गेस्ट को बुलाएंगे और उनसे उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानेंगे और वो जिस फील्ड में है उनसे उस फील्ड के बारे में जानेंगे। तो हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं तसव्वुर एजाज, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। चलते हैं उनकी तरफ और पूछते हैं उनसे अपना पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम तसव्वुर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप पहले हमें थोड़ा सा अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे बुलाया ताकि मैं अपनी स्टोरी दूसरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में मैंने कोई खास डिग्री हासिल नहीं की, मैंने डिफरेंट यूट्यूब चैनल से ये सब कुछ सीखा था। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है। तो ये सब कुछ जो भी मैं आज अपना काम कर रहा हूँ और अपना बिजनेस है, ये मेरा सब कुछ यूट्यूब से सीखा हुआ था। मैं यूनिवर्सिटी के टाइम से फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आफ्टर माई यूनिवर्सिटी लाइफ में फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। अच्छा, आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग आसान लफ्ज़ों में। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, आप हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका कोई भी बिजनेस है, आप कुछ भी सेल कर रहे हो, चाहे वो आपकी कोई भी छोटी सी शॉप हो या बड़ी शॉप हो, तो आपको चाहिए कि आपके पास ऑडियंस आए, आपकी सेल्स इंक्रीज हो। तो आप उस चीज को प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई नए तरीके यूज करते हैं। या तो आप देखते हैं, जैसे ही आप रोड्स पे जाएं, डिफरेंट बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, या जब भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो आपके सामने कुछ एड्स आ रहे होते हैं। ये सब कुछ हमारा डिजिटल मार्केटिंग में आता है। अच्छा, तो तसव्वुर, अब आप मुझे ये बताएं कि जो आजकल जो कंपनीज हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, डिजिटल मीडिया को या प्रिंट मीडिया को? अब्दुल्ला, हमारे पास जो आजकल की मौजूदा कंपनीज हैं वो ज्यादातर डिजिटल मीडिया को प्रेफर कर रही होती हैं। अब वो आपने देखा होगा, पहले जिस तरह पम्पलेट्स वगैरह बिकते थे वो अब आना बंद हो चुके हैं। एक तो हमारे पास, जैसा आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में लोग इश्तिहार देते थे। अब तो जैसे जैसे प्रिंट मीडिया का दौर खत्म होता जा रहा है, लोग न्यूज़पेपर को पढ़ना भी खत्म कर रहे हैं। आजकल का जो हमारा मौजूदा दौर है वो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। अब्दुल्ला, आपने भी नोटिस किया होगा, जैसे ही आप अपना कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के एड्स आ रहे होते हैं। कुछ एड्स आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो रहे हो, या आपने रिसेंटली कोई भी चीज सर्च की हो, चाहे आप कुछ भी शॉप करना चाह रहे हो, चाहे वो आप ड्रेस लेना चाह रहे हो, ज्वेलरी लेना चाह रहे हो, या शूज लेना चाह रहे हो, तो आपको उसी के रिलेटेड एड्स आते रहते हैं। तो ये आजकल का जो भी दौर है, ये डिजिटल मीडिया का दौर है। प्रिंट मीडिया वाला दौर अब वो नहीं रहा। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इस चीज़ के बारे में गाइड कीजिएगा कि अगर हमने कोई चीज़ सर्च की, एक दिन पहले फेसबुक पे हमने जैसे सर्च कर ली स्मार्ट वॉच के बारे में, तो अब हमें सारे प्लेटफॉर्म्स पे वही चीज़ नजर आ रही होगी। दराज हम खोलेंगे, उसमें स्मार्ट वॉच आ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे स्मार्ट वॉच आ रही है, फेसबुक पे तो ऑलरेडी आ रही है। तो इसमें एआई का कितना हाथ है डिजिटल मार्केटिंग? हम कह सकते हैं कि एआई फुली इन्वॉल्व है इसमें। आप जो भी आपका इंटरेस्ट है आप सर्च करते हैं तो आपके वो मोबाइल लॉग में सेव हो जाता है। जब भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो वो आपके सामने जो आपने चीज सर्च की हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या कुछ भी हो, तो वही आपके सामने बार बार आ रहा होता है। उसी रिलेटेड जितने भी एड हो, जो भी ब्रांड जो कुछ भी सेल कर रहा हो, वही आपके सामने नजर आता है। हम कह सकते हैं कि एआई इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग को फुली कंट्रोल कर रहा है। अच्छा तसव्वुर, आप मुझे अब ये बताएं कि आपकी जो एजुकेशन है वो बीएस एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट, एग्जैक्टली। लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आए, तो थोड़ा सा ये बताएं कि बिल्कुल चेंज हो गई आपकी फील्ड। वहां पे आप बीएस एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट कर रहे थे और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, तो ये क्यों? मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सर्विसेज और हमारे पास जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस है, ये फाइवर और अपवर्क पे प्रोवाइड कर रहा था। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साइड इनकम बहुत अच्छी हो रही थी। मेरे जितने भी एक्सपेंस थे, जैसे फीसिस थी, मेरी हॉस्टल एक्सपेंसेस थे, वो मैं इसी से पे कर रहा था। आखिर में डिग्री कंप्लीशन में फुल टाइम इसमें आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना एक छोटा सा सेटअप है। तो मैं डिफरेंट कंपनीज के साथ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, आपने किन किन कंपनीज के साथ काम किया और उन कंपनीज को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की? अब्दुल्ला, अभी हमारे पास डिफरेंट कंपनीज हैं। जैसे हमारे पास, आपने नाम सुना होगा, कॉन्सेप्ट कॉलेज का, इस्लामाबाद में बहुत फेमस है। उनका जितना भी आईटी सिस्टम है, उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके। उसके अलावा जेडटीसी सर्विसेज का सुना होगा, रिक्रूटमेंट कंपनी है, उनको भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा एक हमारे पास बियॉन्ड फ्यूचर ग्रुप है, जिनकी ऑलमोस्ट 6 कंपनीज बन जाती हैं, उनको भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं। एक हमारे पास एसएमएस हायर एजुकेशन ग्रुप यूके का है, तो उनको भी हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा तसव्वुर, जिस तरह की अगर मेरी एक रियल एस्टेट की कंपनी है, तो मैं उसे डिजिटल मार्केटिंग में लाना चाहता हूँ। वैसे मैं प्रिंट मीडिया कर रहा हूँ उसकी, ठीक है, प्रिंट मीडिया में उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर अब मैं चाहता हूँ
کہ मैं डिजिटल मार्केटिंग उसकी करूँ तो मुझे उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, डिजिटल मार्केटिंग के मेरी कंपनी को क्या बेनिफिट्स होंगे, वो थोड़ा एक्सप्लेन करें आप। अब्दुल्ला, जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग पे आते हैं तो सबसे पहले तो हम आपकी प्रोफाइल्स कंप्लीट करते हैं, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, आपकी एक अच्छी सी वेबसाइट बनाते हैं ताकि लोग देखें, आप जितने भी आपके प्रोजेक्ट हों आप उस पर लिस्ट कर सकें, आपको लोगों को ये बताना ना पड़े मैंने वहाँ सोसाइटी में काम किया है, मैंने उस बिल्डर्स के साथ काम किया है, मैंने वहाँ पे घर बनाया, तो ये सब कुछ होता है। और एक तो आपकी सब जितनी भी चीज़ें हैं, आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं आपकी वेबसाइट पर लिस्ट हो जाते हैं, लोगों को वहाँ से एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। दूसरा, हम आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे हम आपके एड्स रन करते हैं, जो भी लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ले रहे हो या सर्च कर रहे हो प्रॉपर्टी को रिलेटेड, हम तो एक आपका इंटरेस्ट ही ऐसा सेट करते हैं, वो लोग आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं। एक तो इससे आपकी सेल्स जनरेट होती है, दूसरा आपको जितने भी पॉजिटिव कस्टमर होते हैं वो आपको कॉन्टेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया पे उतना फायदा नहीं होता, आप इश्तिहारात बेचते हैं, कुछ लोग उसको वैसे ही फेंक देते हैं रद्दी समझकर, कुछ लोग उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते। बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग में हम आपको आपका पॉजिटिव कस्टमर ला के दे रहे होते हैं। ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अगर जिस तरह मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है तो ये क्या क्राइटेरिया होता है इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे कि वो जो मेरा ऐड आप रन करेंगे वो उन्हीं लोगों को शो हो कि जो इंटरेस्टेड है रियल एस्टेट। सबसे पहले तो अब्दुल्ला हम देखते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है और वो किस टाइप की है। अगर वो लेट्स सपोज फ्लैट्स हैं, मॉल है, तो हम ओवरऑल पाकिस्तान को देखते हैं, उस नज़र से देखते हैं ताकि जितने भी बड़े हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकें। अगर आपके प्लॉट्स हैं, कुछ और चीज़ है, हम उस एरिया के लिहाज से देखते हैं कि कौन से लोग उस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, कौन से बाय या परचेज करेंगे उस चीज़ को, तो हम उस लिहाज से टारगेट सेट करते हैं, हम अपनी ऑडियंस उस लिहाज से सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उनका इंटरेस्ट इस तरह सेट करते हैं कि जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ले रहे हों, प्रॉपर्टी को परचेज करना चाह रहे हों या प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें देख रहे हों कुछ भी बाय परचेज सेल करने के लिए, तो हम टारगेट उन लोगों को करते हैं ताकि मजीद हमारे पास जितने भी पॉजिटिव कस्टमर हो वो हमें कॉन्टैक्ट करें, ना कि आप जैसे भी कोई भी जिसका इंटरेस्ट ही ना हो वो भी हमें कॉल कर रहा हो, सर मैंने प्लॉट लेना है, और आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा, और वो एट द एंड ऑफ द डे आपको कहे मैंने तो कुछ नहीं लेना था, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था कि क्या चीज आप सेल कर रहे हैं एग्जैक्टली। ऐसे लोग बहुत से होते हैं, तो ये आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया से भी इस तरह की चीजें बहुत सी हमारे पास आती हैं। तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेलेक्ट करके आपकी टारगेट ऑडियंस तक आपकी चीज पहुंचाते हैं। ठीक। अच्छा, आप मुझे अब ये बताएं, तस्वुर कि अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड और वो ये करना चाह रहा हो तो इसमें नॉर्मल अर्निंग कितनी और मैक्सिमम कितनी जा सकती है? अब्दुल्ला, जैसे कि बहुत से लोग आपने देखा होगा डिफरेंट कंपनीज में एड्स भी आ रहे होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करके। अगर एक बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा हो तो वो 50 से 70 के अराउंड उसे कंपनी पे कर रही होती है। अगर वही बंदा डिफरेंट कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, लेट्स सपोज वो एक कंपनी से 50 के चार्ज कर रहा हो, तो वो 4 कंपनीज से देखें तो वो उसका 2 lakhs बनता है। अगर वो यही चीज इंटरनेशनल मार्केट में चला जाता है, उधर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो एक बंदे से $500 इससे ज्यादा वो चार्ज कर रहा होता है। अगर यही सर्विसेज वो अगर 2-3-4 कंपनी को प्रोवाइड कर रहा हो तो वो आप देख सकते हो वो $2000 क्रॉस कर जाता है इजीली। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट जो भी होता है वो अच्छी अर्निंग कर रहा होता है। अच्छा, तस्वुर आजकल के ज़माने में अगर कोई कंपनी है तो उसकी डिजिटल प्रेजेंस कितनी ज़रूरी है, यानी उसे डिजिटल मार्केटिंग अपनी कंपनी की कितनी करनी चाहिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसे कितना होना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है आजकल एक कंपनी? अब्दुल्ला, मैं आपको सिंपल वर्ड में ये बताना चाहूँगा, जब भी कोई नई कंपनी आती है तो उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी हो या कोई भी आप एरिया में नई चीज़ ओपन कर रहे हो तो आप फौरन उसे गूगल करते हैं या आप फेसबुक या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं, तो आप इसी चीज़ से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे होना उसका कितना ज़रूरी है। एक तो उससे उसकी प्रेजेंस बढ़ रही होती है, दूसरा उसके जो भी कस्टमर होते हैं वो उससे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, दूसरा उससे लोगों को पॉजिटिव फीडबैक मिल सकता है। तो एक कंपनी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा तस्वुर, आप मुझे अब ये बताएं कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं ये मार्केटिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं? अब्दुल्ला, जैसा कि आप जानते हैं फेसबुक पे हमारे पास 3 बिलियन से ज़्यादा ऑडियंस है। बिल्कुल। हम अगर उसी चीज़ को हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखें तो हम लोगों को पॉजिटिव चीज़ें दिखा सकते हैं। हम हमारी जो भी प्रोडक्ट हो हम उसको सेल करने के लिए फेसबुक का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक उनको चीज़ दिखा के अपनी सेल जनरेट कर सकते हैं। यही हम चीज़ें यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इससे अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं अगर हम इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ यूज़ करें। अच्छा तस्वुर, आप मुझे कुछ जनरल टिप्स आप बताएं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग पर सक्सेस अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
अब्दुल्ला, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, या जो भी मुझसे मशवरा मांगता है, मैं उसको ये बताता हूँ कि एक तो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब भी आपकी कंपनीज के बनते हैं, आपने उस पर रेगुलर पोस्ट करना है। आपका जो भी कंटेंट हो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और एक आपने अपना सोशल मीडिया कैलेंडर बना लेना, ताकि आपको पता हो आज आपने ये पोस्ट करना है, नेक्स्ट डे आपने ये पोस्ट करना है, आपके पास एक पूरा वो टाइम टेबल बना हुआ हो। इस तरह अगर आप पॉजिटिवली कंटेंट आप उस पर अपलोड करते रहें तो आपकी उससे एंगेजमेंट बढ़ती है, आप लोग आपके पेज पे आते हैं, तो आपकी ट्रैफिक जनरेट होती है, तो उसी से आप जो भी आपका बिजनेस हो आप उससे रिलेटेड सेल जनरेट कर सकते हैं। अच्छा तसव्वुर, अब आप मुझे ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया पे कितना आई कैची कंटेंट होना जरूरी है, ताकि अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो उस कंटेंट को देख के आप रुको और उसके बारे में और जानने की कोशिश करो। अब्दुल्ला, आई कैची कंटेंट होना हमारे पास बहुत लाजमी है। आप देख रहे होंगे जब भी आप स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी आपके पास अच्छी चीज़ आपको लगती है तब आप रुकते हो। इसलिए आई कैची जितना ज़्यादा कंटेंट होगा लोग उतना ज़्यादा उससे एंगेज करेंगे। तो आई कैची कंटेंट का तो आई आई कैची कंटेंट होना हमारे लिए बहुत लाजमी है। और इसके अलावा पोस्टिंग का क्या तरीका होता है? कि कुछ लोग कहते हैं कि एल्गोरिदम जो होता है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का, आपने इस तरीके से रखना होता है कि आपने जिस डेट को, जिस दिन को कोई चीज पोस्ट की है सोशल मीडिया पे, उसी डेट और उसी दिन को अगर आप दोबारा पोस्ट करेंगे तो आपका सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है वो ठीक रहेगा। अब्दुल्ला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एल्गोरिदम होना बहुत लाजमी है। लेट्स सपोज आज आप 6 बजे पोस्ट करते हैं तो कल भी आप उसी टाइम पोस्ट करें। इससे एक तो ये होता है कि आपकी जितनी भी ऑडियंस होती है वो अट्रैक्ट हो रही होती है, एक उससे आपकी प्रोफाइल प्रॉपर टाइमली मेंटेन हो रही होती है। ये चीज़ लोग बड़ा देख रहे होते हैं, स्पेशली हमारे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो इन चीज़ों पे बड़ा फोकस करते हैं। तो इसलिए एल्गोरिदम के लिहाज से चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी से आपकी जो भी ऑडियंस होती है इंक्रीज होती है और आपका कंटेंट ट्रेंडिंग पे चलता है। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह फेसबुक पे आप पेड ऐड रन करते हैं, इंस्टाग्राम पे आप पेड ऐड रन करते हैं, इसी तरह यूट्यूब पे भी आप पेड ऐड रन करते हैं, तो Exactly. इसके अलावा भी कोई तरीका है अपने ऐड को रन करने का, या आपने इन पे पेड ऐड ही रन करना है? अब्दुल्ला, हमारे पास ज़्यादातर जितने भी हम एड्स रन कर सकते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म है, हम हमेशा उन पे पेड ऐड रन करते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं होता कि हम उस पर पेड पे किए बगैर ऐड रन करें। हाँ, हम ये देख सकते हैं, हम जो जो चीज़ हम सेल कर रहे हो हम उसके निस्बत से डिफरेंट ग्रुप फेसबुक पे टारगेट करते हैं, हम वो कंटेंट उन ग्रुप्स में शेयर करते हैं ताकि उधर से भी कुछ ना कुछ ऑडियंस हमारे पास आए। थोड़ा सा मुझे यूट्यूब के बारे में आप बताएं कि जिस तरह यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो कोई ऐड आ जाता है आपके सामने और Exactly. उसके ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, और इसके अलावा अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ यूट्यूब पे फिर भी एड्स चल रहे होते हैं, तो इन दोनों एड्स में क्या फर्क होता है? हमें कौन सा ऐड पे कर रहा होता है और कौन सा ऐड जो है वो यूट्यूब खुद ही चला रहा होता है, उसकी हमें पेमेंट नहीं मिल रही होती? एक्चुअली जब भी आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं उसमें जो भी ऐड आ रहा था स्पॉन्सर, तो वो जिसका चैनल हो जिस पे वो ऐड चल रहा हो उसको पेमेंट मिल रही हो, आप पेमेंट मिल रही होती है। आप अपना ऐड देख रहे होते हैं अपनी वीडियो में, आपको उससे कोई पेमेंट नहीं मिल रही होती। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता आप कुछ भी यूट्यूब से पेमेंट नहीं हासिल कर सकते। अच्छा तसव्वुर, आप मुझे अब ये बताएं कि आप अगर फेसबुक पे आपने अपना कोई ब्रांड बनाया है, या अगर आपने इंस्टाग्राम पे अपना कोई ब्रांड बनाया है और आप उसकी रेगुलर पोस्टिंग कर रहे हो लेकिन वो पेड नहीं है, तो वो इतनी वायरल नहीं होती जितनी पेड पोस्टिंग वायरल होती है, तो इसमें क्या फर्क है? अब्दुल्ला, एक्चुअली जब भी आप किसी चीज़ को पे कर रहे होते हैं तो वो कितना आपको वायरल करके देती है। उसमें ये इशू आ सकता है कि आप एक रेगुलर पोस्ट कर रहे हो, आप उस तरह के कैची उसमें हैशटैग्स नहीं यूज़ कर रहे होते। ठीक है। जो टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग होते हैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप वो नहीं यूज़ करते हैं, और जब तक आप किसी भी चीज़ को बूस्ट नहीं करेंगे तो वो आप इतनी ज़्यादा वायरल नहीं होगी। उसी हैशटैग के रिलेटेड जितने भी पर्सन होते हैं वही सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। तसव्वुर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। मुलाकात होती है आपसे अगले पॉडकास्ट में। अब्दुल्ला का साइनिंग ऑफ। अल्लाह।